बधाई हो, आपने सिंगापुर की बॉक्स ऑफिस हिट हॉरर फिल्म द नाइट ड्राइव को ढूंढ लिया है। जो दोस्त अक्सर बस से घर लौटते हैं वे ध्यान दें। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बस से जाना हो तो कभी भी लास्ट बस मत पकड़ना, क्योंकि आखिरी बस केवल देर से घर लौटने वालों को ही नहीं ढोती। जब बस में कोई नहीं है तो ड्राइवर बार बार क्यों रुक रहा है? आखिरी बस सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। इंसानों को नहीं तो क्या भूतों को बिठा रहा है? जब लियो रुलान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बुरी तरह डर गई। अभी जो गंजा आदमी झपकी ले रहा था वो गायब था, और शुक्र है वो सिर्फ पीछे की सीट पर जाकर सो गया था। रुलान मन ही मन माफी मांगने लगी। अच्छे भाइयों, अच्छी बहनों, छोटी बच्ची ने अभी गलत बोल दिया था, उसे माफ कर दें। रुलान इतनी डर गई कि उसने ड्राइवर अंकल से बस रुकवाई और उतर गई। उसने अपनी सहेलियों को मैसेज किया कि कुछ काम आ गया है, वो नहीं आ पाएगी। इस तरह रुलान ने सहेलियों के साथ प्लान तोड़ दिया। उसके 3 सहेलियां जियो होंग, जियो ली और झेंग मशहूर ऑनलाइन ब्लॉगर हैं। वे पास के पार्क में वीडियो शूट करने वाली थीं। रुलान के ना आने पर जियो होंग डर गई, क्योंकि उसने भी सुना था कि रात में 3 लोगों का साथ चलना आत्माओं को दावत देना है। झेंग ने कहा, हम पार्क इसीलिए तो जा रहे हैं कि किसी आत्मा को देख सकें। अगर दिख गई तो वीडियो बनाकर नेट पर डाल देंगे, बहुत लाइक्स मिलेंगे। अफवाह थी कि वो पार्क पहले कब्रिस्तान था। जियोली को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। अजहंग के मनाने पर दोनों सहेलियां पार्क जाने को तैयार हो गई और उन्होंने शेयरिंग साइकिल लेने का फैसला किया। वे तीनों खुश होकर उसी तरफ बढ़ने लगे जहां वह साइकिल पड़ी थी। यहीं से अजीब घटनाएं शुरू हुई। झेंग की साइकिल का QR कोड स्कैन ही नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने देखा कि दूर एक साइकिल अपने आप चल रही है। झेंग ने देखा कि वो साइकिल अनलॉक है, तो उसने उसे ही उठा लिया। रास्ते में वो चिल्लाने लगी, अरे भूतो बाहर आओ, मुझे तुम्हारे साथ फोटो खिंचवानी है। और सच में अंधेरे में घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों ने अपनी साइकिल रोकी और अपना कैमरा ऑन कर लिया। तीनों कैमरे लेकर अंधेरे की तरफ बढ़े। अजहन ने एक बड़े पेड़ की फोटो खींची। फोटो देखते ही अजहन और जियो होंग की चीख निकल गई। जियोली ने कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वह शायद कोई चमगादड़ होगा। तभी उनकी खड़ी साइकिलें अपने आप गिर गईं। जियोली को लगा कि ये सब रुलान और अजहंग का मिलकर किया गया कोई प्रैंक है। उसकी सहेलियों ने कहा कि यह जगह सही नहीं है और यहाँ से चलते हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तभी पीछे से कहीं से डरावनी आवाज़ें आने लगी, तो लड़कियों को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। जियोली गुस्से में चिल्लाने लगी, रुलान बाहर आ जाओ, ये मजाक अच्छा नहीं है। तभी जियो होंग ने देखा कि पीछे कोई भाग रहा है। उन्हें लगा रुलान है, और अचानक जियो होंग को किसी ने खींच कर गिरा दिया। जियोली और जियो होंग अब तंग आ चुकी थी और वहां से चली गई। अजहंग फिर भी नहीं मानी। उसे लगा कि ये सब बढ़िया कंटेंट है और वो वहीं रुक गई। उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की, पर जैसे ही स्क्रीन पर देखा कोई पीछे से उसे पकड़ रहा था। दूसरी तरफ जियो होंग और जियोली रास्ता भटक गई और एक ही जगह गोल गोल घूमने लगी। दोनों बोर्ड देख रहे थे कि तभी अचानक बोर्ड हिलने लगा और वो दोनों ऐसे डर गईं जैसे कुछ हो गया हो। तभी उसने बोर्ड के नीचे कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वही साइकिल चलाते हुए अजहंग को फिर घंटी की आवाज़ आई। उसने रुक कर नीचे देखा तो उसकी अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई खड़ी थी। झेंग ने जैसे ही अपना कैमरा निकाला और उस जगह अपनी खुद की फ़ोटो खींची, उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मौत उसके कितने करीब खड़ी है। उसने फ़ोटो क्लिक की और जैसे ही उसे देखने के लिए कैमरे से फ़ोटो बाहर निकाली, उसका खून जम गया। फ़ोटो में उसके ठीक पीछे एक खौफनाक साया बैठा हुआ था। डर के मारे वो पूरी तरह शॉक हो गई। उसकी चीख भी गले में ही दब कर रह गई। रुलान सो गई थी, इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। जागने पर उसने सहेलियों को फ़ोन किया। जियो होंग और जियोली पार्क से बाहर निकल चुकी थी और उन्हें समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वो मजाक नहीं था। उन्होंने अजहंग को फ़ोन करके तुरंत वापस आने को कहा, पर वह अड़ी रही। नतीजा, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह गायब हो गई। 6 दिन बीत गए, वही रात थी और वही बस। लेकिन अब बस ड्राइवर बदल गया था।
ड्राइवर ने बस रोकी और बस बंद करके जैसे ही वो बाहर निकल रहा था, तभी उसे बस के अंदर से अचानक कुछ आवाज़ आई। वो अपनी टॉर्च लेकर अंदर देखने लगा और जब वो ऊपर गया तो वहाँ उसे छोटा बच्चा मिला। वो बच्चा अक्सर रात को बस में अकेले घूमने निकल जाता था। उसके पिता उसे समझाते हैं कि रात को इस तरह बाहर बस में नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवरों की महफिल जमी थी, जहां अझेंग के हिट एंड रन केस की बात हो रही थी। उस हादसे वाली जगह पर गाड़ी की लाइट का एक टुकड़ा मिला था। मोबाइल में दिखाने लगा। अझेंग की मौत का 7वां दिन था। उसकी सहेलियां कब्रिस्तान जा रही थी। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर अमीन को फरार कातिल की तलाश वाला पर्चा दिया। अमीन ने जब गाड़ी रिवर्स की तो उसे कैमरे में कुछ भयानक दिखा, पर पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। वेई नाम का आदमी अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया, क्योंकि उसका बेटा रात को बस में भाग जाता था और डरावनी तस्वीरें बनाता था। डॉक्टर ने बताया कि शायद उसने अपनी माँ की मौत देखी है, इसलिए उसे ट्रॉमा है। उसकी माँ देर रात तक काम करती थी और दोनों बस से घर लौटते थे। अगले दिन वेई को बस में अपनी मरी हुई पत्नी की रूह दिखी। वो उसे देखकर डरा नहीं, बल्कि गहरा दुखी हो गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी की सारी तस्वीरें एक बॉक्स में बंद कर दी और वहां से बाहर निकल गया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वे सारी तस्वीरें अपने आप मेज पर बिखरी हुई थी। वो ये देखकर पूरी तरह शॉक हो गया। तभी वो बैग में से दूसरी तस्वीरें निकालने गया तो अचानक बैग के अंदर से किसी अदृश्य हाथ ने उन तस्वीरों को पकड़ लिया। वे बुरी तरह डर गया और उसने जल्दी से सारी तस्वीरें बॉक्स में डालकर उसे बंद कर दिया। ठीक उसी वक्त वहाँ पुलिस आ पहुंची और वेई से झेंग की मौत के बारे में पूछताछ करने लगी, क्योंकि वेई और झेंग का एक्सीडेंट एक ही जगह और एक ही समय पर हुआ था। रात को वेई और उसका बेटा मिन की टैक्सी में घर जा रहे थे कि गाड़ी खराब हो गई। वेई पैदल ही निकल गया। अमीन की गाड़ी ठीक हुई, पर उसमें नहीं देखा कि उसकी पिछली सीट पर एक साया बैठा है। वर्कशॉप में मैकेनिक ने देखा कि गाड़ी की लाइट टूटी है और वहां से खून निकल रहा है। अमीन बुरी तरह डर गई। उसे झेंग का भूत दिखने लगा जो कह रहा था, तुम सरेंडर क्यों नहीं करती। तभी अचानक गैराज की लाइट जलने बुझने लगी और वो बुरी तरह डर गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे एक साया दिखा जिसे देख उसकी चीख निकल गई। तभी लाइट वापस आ गई और गैराज का मैकेनिक वहां आया, लेकिन उसने मिन की बात पर यकीन नहीं किया। अमीन वहां से कार लेकर निकलने लगी। तभी अचानक कार के शीशे पर खून गिरने लगा। अचानक किसी ने कार का हैंडल पकड़ लिया और उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। सामने देखते ही उसकी रूह कांप गई। वहां वही रूह खड़ी थी। अमीन चिल्लाने लगी और तभी वो रूह उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। डर के मारे वो कार से बाहर निकली और पागलों की तरह भागने लगी। आखिर में सच सामने आया। झेंग को टक्कर मिन ने मारी थी, क्योंकि वो थकान में गाड़ी चला रही थी। लेकिन वेई की कहानी और भी गंदी थी। वेई का अफेयर था और उसकी पत्नी उसे छोड़ने वाली थी। एक्सीडेंट के वक्त वेई की पत्नी जिंदा थी, पर अपनी जायदाद बचाने के लिए वेई ने अपनी घायल पत्नी को गला घोंटकर मार डाला। उसके बेटे ने ये सब देख लिया था। अंत में वेई अपने किए की सजा पाता है और हादसे में मारा जाता है। और अपने किए गए गुनाहों से आप कभी भाग नहीं सकते।